मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज के संदेश स्वयं परमात्मा ने तुम्हारे लिए भेजा है। यह संदेश को अगर तुमने नजरअंदाज किया तो तुम बहुत बड़ी गलती कर दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम मुझ पर विश्वास करके और यह संदेश को पूरा देखें, तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करने से बच जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने चल दी है बहुत बड़ी चाल, तुम्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? आखिर कौन है शत्रु और तुम्हारे साथ क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है? अगर तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम्हारा क्या कसूर है? मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय आ गया है, तैयार हो जाओ और देखो क्या होता है। सबसे पहले मेरे प्रिय बच्चे एक लाइक करके टाइप करें, जय माँ काली का आशीर्वाद सबसे पहले तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जी से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय वचन, अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। अब आपका भविष्य बदलने वाला है, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे परमात्मा का सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए काली माँ ने तुमको चुना है, इसीलिए परमात्मा ने तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय लिया है। अगर तुम अपनी परमात्मा को सच्चे मन से परम माता मानते हैं तो यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पूरे दिन भर कुछ ना कुछ देखते रहते हो और बहुत कुछ सोचते भी रहते हो। तुम देखते हो और सोचते हो, इनको देखकर मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि इनके जैसा मेरा नाम है। और तुम उस भीड़ में, उस लिस्ट में खुद का नाम नहीं रख रहे हो, खुद से प्रेरणा नहीं ले रहे हो, खुद से मोटिवेशन नहीं ले रहे हो, अपना जीवन नहीं देख रहे हो। जब तक तुम दूसरों पर निर्धारित रहोगे तो तुम जब भी करोगे तो तुम्हें उस संदेश की, उस चीज की जरूरत बार बार पड़ेगी। जब तुम खुद से ही प्रेरणा लेने लगोगे, जो तुम अपने जीवन से ही सीख लो कि मुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, जो जंग मैंने जीती है वह तो कोई लड़की नहीं सकता था जीतना तो दूर की बात है, लोग पहले ही छोड़कर भाग जाते, तब तक किया है मैंने और आज दिन तक खड़ा हूँ अपने पैरों पर, अपने पूरे परिवार को संभाल रहा हूँ, अकेले रो लेता हूँ लेकिन लोगों के सामने हंसता हूँ, कभी हार नहीं मानता हूँ। तब तुम्हें किसी से भी अपना दर्द बताने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पूरे हर पल खुद में मोटिवेट रहोगे, खुद के अंदर से तुम्हें ऊर्जा महसूस होगी कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम दूसरों को देख रहे हो, वह सफल है, तुमसे ज्यादा सफल है, पर उनका जीवन, तुम्हारा जीवन कुछ अलग तो नहीं है। तुम उनको देखकर यह सोच रहे हो कि मैं उनके जैसा बनूंगा, तुम यह सोचो कि लोग मेरे जैसे बनेंगे, एक दिन में कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि लोग मुझे देखकर कहेंगे कि मुझे इनके जैसा बनना है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस बात पर सहमत हो तो लाइक करके हाँ टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने सपनों को बड़ा करो और खुद को देखो, अपने आप को देखकर रो मत, अपने अतीत को देखकर रो मत कि मुझसे यह गलतियां हो गई, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे साथ यह हुआ, मेरे से पैसों का नुकसान हो गया, मेरा विश्वास है इतना खराब रहा। देखकर उससे सबक लेकर मत खराब कि मैंने कितना कुछ अकेले सह लिया, मैंने कितना कुछ अकेले देख लिया और कितने लोगों को संभल कर भी आज मैं खरीदा हूँ, लोगों को कितना कुत्ते कर भी मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा हूँ। और वह लोग जिनको मैंने सब कुछ दिया और वह मुझसे मेरा सब कुछ लेकर यह सोचते थे कि वह मुझे गरीब कर देंगे, आज भी लोगों से मांग रहे हैं। मेरी परम माता का साथ है, मेरे साथ मुझे और क्या चाहिए? अगर वह मेरे साथ है तो ऐसी हजारों जंग में मुस्कुरा कर जीत लूंगा और तुम बनोगी, तुम दुनिया के लिए मिसाल बनाकर और अपने लिए भी मिसाल बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो 108 शुभ अंक टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने सपनों को अपने लिए जीना शुरू करो, ना कि किसी और का सपना बना दो। जब तुम किसी स्टेज पर जाओ, 10 लोगों के सामने बोलो तो एक दिन यह मेरे प्रिय बच्चे कि मैं खुद को यहाँ देखता था। दूसरों के जूते पहनकर चलने के सपने मत देखो, ऐसा जूता पहनो में
लोग चलना चाहे इसमें, लोग कहे कि उनकी जिंदगी देखो, मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी से कम नहीं है तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ किसी मिसाल से कम नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। और उस समय में भी जो तुमने धैर्य रखा, उस समय में भी जो तुमने परिस्थिति, तुमने अपनी परमात्मा पर, मुझ पर यकीन रखा, वह किसी मिसाल से कम नहीं है। कोई और होता तो अभी यह संदेश सुन ही ना रहा होता, कोई और हो तो मेरी तस्वीर देखकर ही संदेश हटा देता कि परमपिता ने मुझे माता क्या है, सिर्फ दुख और दर्द तो दिया है, और हमें यह संदेश नहीं देखूंगा, झूठ ही दिलाते हैं, सब कुछ पूरा ही नहीं हो रहा है, पर तुम अभी भी देख रहे हो, तुम्हारा यकीन अभी भी टूटा नहीं है तुम्हारा यकीन अभी भी है मुझ पर, यह किसी मिसाल से कम नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। तो तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी मिसाल तो यह पूरी दुनिया माने कि एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी, तो खुद को पहचान लो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है मेरे प्रिय बच्चे, हर इंसान से गलती होती है, अपनी गलतियों को अपना लो और अपने आप को क्षमा कर दो, जैसे तुम दूसरों को माफ कर देते हो, जैसे तुम दूसरों की गलतियों को भूल जाते हो। एक बार अपनी गलतियों को भूल जाओ। अतीत में जो भी गलतियां हुई, अब अतीत बदला नहीं जा सकता है, भविष्य बदला जा सकता है। अपने भविष्य को बदलो और कहीं भी इधर उधर मत भटको, लोगों के पास मत जाओ सलाह के लिए, तुमसे ज्यादा किसी ने कहा नहीं है तुमसे ज्यादा किसी ने देखा नहीं है तो तुमसे ज्यादा अनुभव भी नहीं है किसी के पास। तो खुद के अंतरात्मा की आवाज को सुनो, अपने अनुभव की सुनो, और सिर्फ खुद से मोटिवेशन। लोग अपनी कहानी को दोहरा अपने दिमाग में, और अगली बार जब अपनी कहानी सोचना और जब रात में अकेले लेना, अपनी कहानी सोचकर रोना मत। बहुत रोते हुए देख लिया मैंने तुम्हें, रात तड़पते देख लिया मैंने, अब और नहीं। अब जब अपनी कहानी सुनना तो मुस्कुराना, अब जो अपनी कहानी सोचना तो मुस्कुराना, अपनी कहानी सोचना मेरे प्रिय बच्चे। एक बार जब तुम इतना कुछ कह सकते हो, अब तुम्हें कौन हरा सकता है, और अब तुम्हारा क्या कोई बुरा कर सकता है। तुम्हारी परमाता तब भी थी, आज भी है, और तुम ही कामयाब होते हुए भी देखूंगी मैं एक दिन मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें शर्म नहीं आती तो इस संदेश को किसी 10 व्यक्ति को शेयर कर अपना आशीर्वाद प्राप्त करो मेरे प्रिय बच्चे। आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या तुम अपनी परमाता को दे पाओगे जो मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो उन्हें माफ कर दो। मुझे पता है तुम यही सोच रहे होंगे कि परमाता यह आपने क्या मांग लिया। मुझे पता है उन सबको माफ करना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि उन सब ने तुम्हें बहुत पीड़ा दी है, बहुत कष्ट दिया है तुम्हें, तुम बहुत रोए हैं उन लोगों की वजह से। तुम मेरे प्रिय बच्चे मेरी पूरी बात सुन लो, तुम्हारे भले के लिए यह बोल रहा हूँ कि उन्हें माफ कर दो। उनके कर्मों का लतो मैं उन्हें देखकर ही रहूंगी। यह जो पीड़ा तुम अपने दिल में लेकर बैठी हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, यह पीड़ा ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। यह पीड़ा ही तुम्हें उस सफलता से रोक रहा है जो सफलता मैंने तुम्हें लिख रखी है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, तो तुम पढ़ते हो तो आगे बढ़ने के लिए तुम्हें पिछली सीढ़ी से अपना फोन उठाना ही पड़ता है। अगर तुम बार बार पिछली सीढ़ी पर पैर रखते रहोगे तो तुम पीछे ही रह जाओगे। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें पिछली सारी बातों को भूल जाना पड़ेगा। उन लोगों को इतना महत्व क्यों रहे हो कि उनकी बात है तुम बार बार याद कर रहे हो, उनकी बातों को याद कर करके बार बार रो रहे हो, उनके लिए कष्ट को याद करके बार बार रो रहे हो। उनको इतना महत्व मत दो, वह तो यह भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ो और अगली सीढ़ी पर कदम रखो। जो जीवन आने वाला है, जो खुशियां आने वाला है, उनको अपना खुले दिल से अपना। उसके लिए तुम्हें अपने हृदय में इतनी जगह बनानी पड़ेगी कि तुम उन चीजों को स्वीकार कर सको जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी है। तुम्हारे में जब तक दर्द भरा रहेगा, सिर्फ तुम दर्द को ही बनाते रहोगे, सिर्फ तुम यही सोचते रहोगे कि उन्होंने यह किया, उन्होंने वह किया, और तुम रोते रह जाओगे। अगर तुम्हें खुश रहना है तो यह सोच लो कि जिसने जो भी किया मेरी
परम माता ने सब देखा है, सबका फल उनको जरूर मिलेगा और यह भूलकर यह सब बातें छोड़कर आगे बढ़े। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसके लिए तुम्हें अपना कल छोड़ना पड़ेगा। जो बीत चुका है, जिसने तुम्हें बहुत दर्द दिया, जिसने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, उस कल को पीछे छोड़ दो। तुम्हारे पास, तुम्हें पता है, बहुत शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों का सही जगह माल करो, ना कि सिर्फ उन्हें रोने में इस्तेमाल करो। इंसान तुम्हारे आंसर नहीं करता, उसके लिए मत रो, उसके लिए इतना भी मत उदास हो। आने वाला भविष्य ही नहीं तुम्हें देख रहा है, तो अपनी परम माता को इतना दे दो कि उस व्यक्ति को, उन सबको जिसने भी तुम्हें कभी भी जीवन में कष्ट दिया है, आज अपनी परम माता को वचन देकर उन सब के बारे में आपसे सोचना बंद कर दो। आज मुझे वचन दे दो कि परम माता, आज के बाद में उन सब का नाम भी नहीं सोचूंगा। उन सब ने जो कुछ भी किया, जितनी भी पीड़ा मुझे थी, उन पीड़ा से ज्यादा मजबूत हुए, उन पीड़ा से ज्यादा चाहती हूँ मैं। उतना कुछ झेल कर भी मैं आज खड़ा हूँ। मैं किसी के तोड़ने से टूटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं परमात्मा आज के बाद में कभी किसी का नहीं सोच लूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपने सब लिख रखा है और आपने सब देखा। सबके पाप पुण्य का फल आप हमको जरूर देंगे। मैं सब आपके हाथ में छोड़ता हूँ। यह सोचकर अपने जीवन के अगले पड़ाव में पैर रखो मेरे प्रिय बच्चे। जो भी उसे बाहर निकल जाओ। जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, अब परमात्मा आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाला है। अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा परमात्मा के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए परमात्मा ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी परमात्मा को सच्चे मन से परमात्मा मानते हैं, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माँ काली और जय माँ काली लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, क्या एनर्जी है आपकी। आराम तो आपसे बहुत ईर्ष्या पेश करते हैं, जो आप तंत्र मंत्र टोने टोटके करा करके आपको डाउन करते हैं। किस वजह से करते हैं, रीजन क्या है और कौन लोग हैं आपके अराउंड ऐसे जो आपको खुश नहीं देखना चाहते। मेरे प्रिय बच्चे, जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू टोने टोटके करे, इनका जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है, वह यह है कि आप ऐसा बिल्कुल ही ना कमाए। कोई नहीं जानता कि आप लाइफ में आगे बढ़, क्योंकि आप एक स्टार से आपके जीवन में आप जहां हैं, आपको परमात्मा ने चुना हुआ है कि आप अपने जीवन में एक राजा महाराजाओं का जीवन जाएंगे ही नहीं है कि आपकी विरासत होगी। यानी जहां पर भी आप हैं, अपने दम पर हैं, आप बहुत ऊंचे उठेंगे। इस तरीके का आपका भाग्य है। आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं और कि लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं यह मैसेज आप तक पहुंचे, लेकिन आपको परमात्मा ने चुना हुआ है कि आप अपने दम पर बहुत कुछ करेंगे। आप अपने दम पर अपने कुल में ऊंचे उठेंगे। आज तक कहीं पर भी नहीं, आप अपने दम पर करेंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, यहाँ पर कोई बड़ी उम्र का मेल मुझे नजर आ रहा है और दो फीमेल की एनर्जी यहाँ पर आ रहा। एक मेल आपसे बड़ी हो सकती है और एक मेल आपसे छोटी हो सकती है। इन तीन लोगों की बहुत जल्दी है आपसे कि आप अपने जीवन में रुपया पैसा मान सम्मान, ना कोई मेल भी आपसे बहुत हिट करता है, जेलर करता है आपकी। इसी गुणों की वजह से इंसान के पास ऐसा कैसे है, यह इंसान ऐसा कैसे नेम फेम पा सकता है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसकी बहुत गंदे वाला एनर्जी है इस मेल के भी। और यह जो दो फीमेल निकल करके आई है, यह तीन लोग बहुत याद आते हैं आपके ऊपर। ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र काला जादू करने में है, क्योंकि यह नहीं चाहते कि आप इनसे आगे निकले। आपको बिल्कुल भिखारियों जैसा चाहते हैं। यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में भीख मंगों की तरह भीख मांगे और उनके सामने गिड़गिड़ा। यह हर एक चीज के लिए इनकी एशियन अब जो है, आपने अपने जीवन के कुछ ऐसे डिसीजन ले लिया है खुद से ही कि मेरे जीवन में चाहे कोई कितना ही खास इंसान क्यों ना हो, मैं छुटकी बजाकर उसको छोड़ने की ताकत रखता हूँ या रखती है। इस तरीके से जो आपने डिसीजन लिए हैं, आपके जीवन में यह काम करेंगे। या तो यह लोग सुधरेंगे या बिल्कुल बिगड़ेंगे। आपका इनसे पीछा छूट जाएगा। इस तरीके की आपकी एलर्जी हो गई है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं,
आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लोगों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, आप लोगों की हेल्प करने में विश्वास करते हैं। कोई मेल एनर्जी भी आपसे इतना ज्यादा जलन है। आपके पैसे को लेकर के इंसान अगर ऐसे कर गया तो मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी, मेरा रुतबा डाउन हो जाएगा। यह बहुत ज्यादा अजीब सा ये प्रश्न है। कोई बड़ी उम्र के इंसान हो सकते हैं और कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, आपसे बड़ी है, एक आपसे छोटी है, इनको बहुत ही अच्छा है, आपसे बहुत ज्वेलर्स है, बहुत हेट करती है, इस तरीके की है ना। और यह बैक टू बैक आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, यह सारी ही नेगेटिव एनर्जी मिलियन टाइम कई गुना हो करके उन्हीं लोगों पर वापस कर रहे हैं जो आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, वह गड्ढे में दफन होने वाले हैं। कोई फीमेल आपके पैसे को देख करके बहुत जिन्स है, आप बहुत हिट करती है, आपसे बहुत गुस्सा करती है, आप इनको चाहे कुछ मर्जी दे लो, यह कभी भी आपके बनने वाले नहीं हैं। आप इनको इतना देते हो फिर भी कि पीठ में छुरा भोंकने वाले पर्सन हैं। लेकिन के जीवन से सारी कमजोरियां, नकारात्मकता निकल चुकी है। अब आपके अंदर कोई और नहीं है किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है आपके अंदर हर एक चीज का जवाब देना सीख गए हैं। 10 साल की एनर्जी है आपके जीवन में, सिम नंबर की एनर्जी भी है जो कि काम कर। अगर मैं बात करूं तो आपके ऊपर माँ काली शक्ति और काली माता की आप पर असीम कृपा है। माँ काली ऊर्जा आपकी बैलेंस हो गई है। अब आपकी जो यह माँ काली ऊर्जा बैलेंस हो गई है, मेरे प्रिय बच्चों, अपना जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सावधानियां को बढ़ाते हैं और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें कभी घबराना नहीं है तेरे से काम लेना है। मैं सही मार्ग तुम्हें दिखाता हूँ और दिखाई रहूंगा। मेरे सच्चे भक्त हो तुम, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज से तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियां और समस्या का जड़ को ही नष्ट कर दिए हैं हम। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएंगे। विश्वास रखो, भरोसा रखो, आज से तुम्हारा दिन धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने संदेश सुना होगा, आज के बाद अपने जीवन को बदलते खुद अपने आंखों से देखोगे। तुम्हारा जैसे मेरे सच्चे भक्त जो है वह मेरे हृदय में वास करता है। मैं भक्त का भूखा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा भक्त मेरे सबसे प्रिय होते हैं।